ॐ भूर्भुवः स्वः वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यान करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मन शांत। पूरा शरीर शिथिल, आंखें कोमलता से पलकें पलकों पर रखी हुई, उंगलियां सहज, माथा सहज, कोई तनाव नहीं। चिर शांति, चिर प्रसन्नता, प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रियां, प्रसन्न शरीर, प्रसन्न आत्मा। प्रसन्नता हृदय में, प्रसन्नता चेहरे पर, मूलाधार प्रसन्न, स्वाधिष्ठान प्रसन्न, मणिपुर प्रसन्न, हृदय प्रसन्न, विशुद्धि प्रसन्न, आज्ञा चक्र प्रसन्न, ललना प्रसन्न, सहस्रार प्रसन्न, प्राणपान व्यान उदान समान प्रसन्न, नाग कृकल कूर्म धनंजय देवदत्त प्रसन्न, आत्मा प्रसन्न, मन प्रसन्न, बुद्धि प्रसन्न, चित्त प्रसन्न, अहंकार प्रसन्न, 72 करोड़ नस नाड़ियां प्रसन्न, रस प्रसन्न, रक्त प्रसन्न, अस्थि प्रसन्न, मांस प्रसन्न, मेद प्रसन्न, मज्जा प्रसन्न, शुक्र प्रसन्न, ओज प्रसन्न, अन्नमय कोश प्रसन्न, प्राणमय कोश प्रसन्न, मनोमय कोश प्रसन्न, विज्ञानमय कोश प्रसन्न, आनंदमय कोश प्रसन्न। प्रसन्नता का अनुभव एक एक कोशिका में, एक एक इंद्रियों पर। कर्मेंद्रियां प्रसन्न, ज्ञानेन्द्रियां प्रसन्न, त्रिदोष प्रसन्न, ओमकार प्रसन्न, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मौन ध्यान, ध्यान देने वाले पर ध्यान करें, ध्यान देने वाले पर ध्यान दें, ध्यान करने वाले का ध्यान करें। कर्ता पर दृष्टि, कौन कर रहा है, कौन हो रहा है, मात्र दृष्टि, निर्विचार दृष्टि, निश्चिंत दृष्टि। कौन है जो देख रहा है, जो कर रहा है, जिसकी वजह से मैं है, जिसकी वजह से ये है, सब है। उस परमाधार परम सत्ता का दर्शन मात्र करना है। हे सर्वव्यापक, सर्वरक्षक, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी प्रभु, हे सच्चिदानंद प्रभु, मेरी वाणी मौन हो जाती है तेरे आगे। तेरी महिमा को गाने के लिए मैं निशब्द हूँ।
मेरे भाव शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। मैं तेरा हूं प्रभु, तू मेरा है। मौन ध्यान, कुछ पलों के लिए मौन, शांत, टोटल साइलेंस। दृष्टा भाव, साक्षी रहना उसका, तटस्थ होकर के उसे देखना मात्र है। आत्मदृष्टि से दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं। ऊर्जान्वित हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हैं। इस प्रकार हम मन को अंतर्मुखी, आध्यात्मिक, शांत, सात्विक करते हैं। नाम स्मरण करते हैं हम प्रभु का। हरे शरणं, 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 शरणं। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख रहता है। हमारी शरणागति से, हमारी शरणागति को करने में हम स्वतंत्र हैं। भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दी है कि हम अपने अहंकार को अपने से बड़ी सत्ता, गुरु सत्ता, भागवत सत्ता को समर्पित कर सकें। अब चाहे आज करें या कल करें, या इस जन्म में करें या अगले जन्म में करें, लेकिन पूर्णतः शरणागति से ही कल्याण होता है। कल हमने चर्चा की थी अनन्यता की। अनन्य शरणागति से ही कल्याण होता है, पूर्ण शरणागति। जैसे 100 डिग्री पर ही पानी भाप बनता है,
उसके पहले नहीं, गैस बनना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री पर ही पानी अपना रूप बदल देता है, भाप बन जाता है। उसी प्रकार 100% पूर्ण शरणागति में, पूर्ण सात्विकता में, पूर्ण निष्कामता में ही हमारा कल्याण संभव है। ऐसा नहीं कि मैं 10% शरणागति हूं भगवान के, या 50% शरणागति हूं, या 90 या 99% शरणागति हूं। 99% की शरणागति भी हमको चुका देती है। 1% भी यदि हमारा संशय, हमारा संदेह हमने रोक रखा है अपने को, तो वो 1% की शंका संदेह हमको डिगा देता है कभी ना कभी। पूर्ण शरणागति जैसे शबरी की थी, जैसे मीरा की थी, जैसे गुरु नानक देव की थी, जैसे हमारे क्रांतिकारियों की थी, पूर्ण शरणागति राष्ट्र देव के प्रति, जैसे हमारे गुरुदेव की है, जैसे हमारे संतों की है। भगवान ने हम में और महापुरुषों में कोई भी भेद नहीं रखा है। जो कुछ उनके पास है वो हमारे पास भी है। भेद हम कर देते हैं अपनी दृष्टि में कि अरे वो तो संत है, अरे उसके पास तो ऐसा ऐसा है, हमारे पास नहीं है। अपनी दृष्टि में भेद होता है तो अपने कर्मों में भेद हो जाता है, अपने कर्म में भेद से फल में भेद हो जाता है, जीवन में भेद हो जाता है। और ये जीवन का सत्य भी है कि हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मिलता कुछ है, और जीवन कुछ होता है। गुरु शरणानंद जी महाराज एक बात कहते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारी इच्छा होती है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है उसमें हमारी रुचि नहीं। और जो नहीं प्राप्त है उसमें हमारी रुचि है। जो प्राप्त है उसमें कभी रुचि थी जब वो नहीं प्राप्त था, लेकिन आज वो प्राप्त है, उसकी तरफ अब ध्यान नहीं है, उसमें अब कोई रुचि नहीं है। अब रुचि है जो नहीं प्राप्त है, वो प्राप्त हो जाएगा तो उसकी भी रुचि खत्म हो जाएगी। इस प्रकार हमारे जीवन में हमेशा भूख बनी रहती है, तृप्ति नहीं होती, अधूरापन बना रहता है, पूर्णता नहीं होती, पूर्णता नहीं होती। जबकि ऋषि कहते हैं कि हम पूर्ण हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हम पूर्ण से ही बने हैं और हम भी पूर्ण हैं। पूर्ण से जो बना वो पूर्ण है। और अपने आप को अपूर्ण मानना यह ज्ञान है। हम मान सकते हैं, मानने की शक्ति भगवान ने हमें दी है। हम भले जानते नहीं कि हम पूर्ण हैं, लेकिन हम मान तो सकते हैं कि हम पूर्ण हैं। हम भले जानते नहीं कि हम भगवान का स्वरूप हैं, लेकिन हम मान तो सकते हैं कि हम भगवान का स्वरूप हैं। हम जानते नहीं कि भगवान कहां है, देखा नहीं, लेकिन हम मान तो सकते हैं कि भगवान है, क्योंकि मानने की शक्ति भी भगवान ने हमको दी है। भगवान ने हमें जानने की भी शक्ति दी है, मानने की भी शक्ति दी है और करने की भी शक्ति दी है। ये तीनों शक्तियां भगवान ने हमें दी हैं कि तुम जो जान ना सको उसको तुम मान सको,
मुझे तुम जान नहीं सकते, मुझे तुम मान सकते हो। स्वयं को तुम जान सकते हो, स्वयं को जानो और मेरे को मानो और संसार के लिए करो। तीनों शक्तियां हमें लिए हैं। संसार के लिए करने की शक्ति है, स्वयं को जानने की शक्ति भी है और भगवान को मानने की भी शक्ति है। अब हम क्या करते हैं? संसार के लिए करने की शक्ति है तो हम अपने लिए करते हैं, और अपने को जानने की शक्ति दी है तो हम संसार को जानना चाहते हैं या भगवान को जानना चाहते हैं कि बिना जाने हम मानेंगे नहीं। लेकिन हमने बहुत सारी चीजें मान रखी हैं बिना जाने। बिना जाने व्यक्ति बहुत कुछ मानता है, भूत प्रेत मानता रहता है, डरता रहता है। भगवान ने जो हमको शक्तियां दी हैं करने की, जानने की, मानने की, उसका हमको सदुपयोग करना है, अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का, अपने बल का। जानने का विषय मैं है, अपना अंतःकरण है जानने का विषय, अपने विचार हैं जानने का विषय, अपने भाव हैं जानने का विषय कि मेरे क्या भाव हैं, क्या विचार हैं, क्या अभ्यास हैं, क्या वृत्तियां हैं, ये जानने का विषय है। संसार को हम नहीं जान पाएंगे, संसार बहुत वृहत है और प्रतिपल परिवर्तनशील है। हम स्वयं को जान लिया तो संसार को जान सकते हैं, क्योंकि हम भी संसार का हिस्सा हैं। जैसे कि माताएं चावल बनाती हैं और चेक करती हैं कि चावल पका कि नहीं, एक दो दाने उठा करके तो पूरे चावल का पता चल जाता है। ये थोड़ी कि पूरा भात ही सान डालती हैं, पूरा भात तो नहीं, हम एक भात, तो एक भात हम हैं। स्वयं को जान लिया तो पूरी जितने भी जीव हैं, जितनी भी ब्रह्मांड प्रकृति है, वो सब हमारी जानी जाती है। स्वयं के नियंत्रण में पूरी प्रकृति नियंत्रण में आ जाती है। हम अपने अनुकूल हो गए तो सारी धरती हमारे अनुकूल हो जाती है। जैसे संतों के अनुकूल, महापुरुषों के अनुकूल होती है, वो कोई धरती को अनुकूल करने नहीं चलते, वो स्वयं को अनुकूल करने चलते हैं, स्वयं को जानने चलते हैं, स्वयं को जागृत करने चलते हैं कि ये विश्व जागृत हो जाएगा अगर मैं जागृत हो गया तो, मैं चेतन हो गया तो, मैं जड़ रहा तो ये जड़ दिखेगा, मैं कामी रहा तो हर जगह काम दिखेगा, मैं क्रोधी रहा तो हर जगह क्रोध दिखेगा, मैं अशक्त रहा तो हर जगह अशक्त, मैं भ्रष्टाचारी तो हर जगह फिर भ्रष्टाचार दिखेगा। जो जैसा होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हमको दिखाई देती है। तो परिवर्तन जानने से आता है। किसको जानने से? स्वयं को जानने से। ज्ञानात मुक्ति। हम स्वयं को जान जाते हैं जैसे हैं वैसे, तो जो हम नहीं हैं उससे मुक्ति अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जानने का विषय हम हैं, हम, कि हम स्वयं को जाने, क्या अच्छाई क्या बुराई, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस। हमको जो भी क्रिया शक्ति दे रखी है, कर्म शक्ति, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, आंख कान नाक मुंह हाथ सब बाहर की ओर हैं, संसार की ओर हैं, कि हम कुछ कर सकें। करेंगे कैसे? संसार के लिए करेंगे। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा अपने लिए कुछ भी कर सकती है क्या? आत्मा जैसे आई थी वैसे जाएगी, वो उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप रहेगा। आत्मा अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो अपने लिए करती है, 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं इकट्ठी करती है, तो वो जाती है तो क्या लेकर के जाती है? सब कुछ शरीर समेत यहां रहता है, क्योंकि शरीर भी हमारा नहीं है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कर सकते हैं इस प्रकृति संसार के प्रति, यह शरीर भी संसार का हिस्सा है। आत्मा को, शुद्ध आत्मा को छोड़ करके हमारे पास जो भी है वो हमारा नहीं है, ना हमारे लिए है। आत्मा के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। आत्मा परम स्वतंत्र है और आत्मा का भी नहीं हो सकता। प्रकृति अलग है,
पुरुष अलग है, पुरुषोत्तम अलग है, ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है। ये तीन तत्व हैं। ईश्वर ने प्रकृति को जीव के भोग और योग के लिए बनाया है कि जीव उसको भोग करके योग तरफ पहुंच सके। बिना भोग के भी तो जीवन नहीं है। भोग अर्थात गलत अर्थों में नहीं, भोग अर्थात जिससे हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, जिससे हम सेवा करते हैं दूसरे की, परिवार की, समाज की। तो प्रकृति हमारी भुक्ति के लिए भी और मुक्ति के लिए भी। अब प्रकृति का हम सम्यक उपयोग करते हैं तो यह मुक्ति का कारण बनती है। अगर सम्यक उपयोग नहीं करते, इस प्रकृति के साथ सम्यक व्यवहार नहीं करते, अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, प्रकृति के विरोध में जीवन जीते हैं, खाने वाली चीज नहीं खाएंगे, जब सोना है तो जागेंगे, जागना है तो सोएंगे, समय पर कुछ नहीं होगा, तो फिर हमको रोग देगी। रोग, प्रकृति रोग देती है, प्रकृति योग भी देती है। सम्यक आचरण से योग और असम्यक आचरण से भोग। जीव है परमात्मा का अंश, इसलिए जीव का खिंचाव सदा परमात्मा की तरफ रहता है। परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप, परम शांत, परम आनंद, परम ऐश्वर्यवान। तो जीव का सहज आकर्षण आनंद की तरफ रहता है, हमारा सहज एक आकर्षण शांति की तरफ रहता है, प्रसन्नता की तरफ रहता है, सुंदरता की तरफ रहता है, ऐश्वर्य की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसी से बने हैं। हमारे अंश, हम अंश हैं और हमारे अंशी की तरफ हमारा सहज प्रवाह होता है। लेकिन उसको ना जान करके बाकी चीजों में फिर आकर्षण, थोड़ी थोड़ी सुंदरता, क्षणिक शांति, क्षणिक सुख में फिर होने लगता है, क्योंकि नो ऑप्शन, होना ही है। रस वर्जम रसो वर्जस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम रस को प्राप्त करके बाकी रस अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। छोटे छोटे जो रस हैं जो मिल रहे हैं संसार से, वो रस अपने आप उनमें विरक्ति हो जाती है। जब उससे बड़ा रस प्राप्त हो गया तो किसी, जैसे धरती से ये सब बना है, इसको हम छोड़ देते हैं तो धरती की ओर जाता है, क्योंकि ये सब, ये जितने भी मेटल नॉन मेटल हैं, ये धरती से ही बने हैं। छोड़ देते हैं तो अंश अंशी की तरफ जाएगा। अग्नि सूर्य की तरफ जाती है, अग्नि जलाएंगे तो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, वो सूर्य का अंश है, सूर्य की तरफ जाएगी। हवा, हवा में मिल जाएगी। जल, जल की तरफ, नदियां जो हैं सागर की तरफ गति करती हैं, वो सागर का अंश है। सागर ही ऊपर उठा, बरसा, नदी बना और फिर सागर अंश अंशी की तरफ मिलने के लिए व्याकुल हो जाता और मिले बिना मानता नहीं, वो मिलेगा, सागर से मिलेगा। इसी तरह जीव स्वाभाविक रूप से गति करता है आनंद की ओर, शक्ति की ओर। सबको चाहिए, सबकी नीड है। कोई भगवान को ना माने भी कि भाई मैं इस मूर्ति को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, कोई ऐसा मिलेगा कि मैं आनंद को नहीं मानता, मैं आनंद नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या लंगड़ा हो या आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई भी हो, आनंद सबकी मांग है, सुख सबकी मांग है, शांति सबकी मांग है, सुंदरता सबकी मांग है, बल सबकी मांग है, क्योंकि ये गुण हैं परमात्मा के, आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। होना सबको चाहिए, कोई मिटना नहीं चाहता, सबको जीवन प्रिय है, सत प्रिय है, चेतना प्रिय है, आनंद प्रिय है। सब आस्तिक हुए, फिर सबको आनंद की चाह, पैदा होते ही व्यक्ति आनंद के लिए रोता है, प्रसन्नता के लिए रोता है।